Behind every successful student, there is a story of endless, unconditional love, sacrifice, and strength. Today, we bring one such journey to you, a journey of a mother who has been working relentlessly to make her daughter's dream come true. आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्रुति पटानी की मदर. Shruti Patani is a student who is being, preparing for her NEET. He's been a meritorious student throughout. She approached Atmiya Education. We have, guided her in the right direction, and now she's all set to fly and live her dream. So, welcome, ma'am. Yes, Welcome ma'am. to Thank you. our podcast. Yes, ma'am. So मैम श्रुति का वीज़ा आ गया है एंड Yes. द प्रोसेस इज ऑलमोस्ट डन एंड अब वो सेट है फ्लाई करने के लिए टू जॉर्जिया टू फुलफिल हर ड्रीम्स. तो कैसा लग रहा है अभी? माय फर्स्ट क्वेश्चन. Myself, Jyoti Patne, Shruti's mother. Actually, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है. आत्मीया एजुकेशन इज़ द वेरी नाइस कंसल्टेंसी एजेंसी. मैंने जो मतलब देखा है वो सब नेट मतलब वीडियोस वगैरह उससे मैंने आत्मीया एजुकेशन रिलेटेड ये की मतलब इंफॉर्मेशन लिया है. तो मैंने जितना भी सर्च किया है उससे अच्छा मुझे आत्मीय एजुकेशन से ही मिला है. आई थिंक मैं 6 मंथ से बिफोर सर्चिंग पीरियड में थी. तो फाइनली 6 मंथ बाद मुझे आत्मीय एजुकेशन मिला है जिधर मैं स्टॉप हो गई. फाइनली मैंने अच्छे से बात किया. फर्स्ट मेरा बॉम्बे का जो है मैम उनसे बात हुआ था. उन्होंने शारदा मैम का नंबर दिया था. फिर शारदा मैम से मेरी बात हो गई. उन्होंने मुझे ट्रांसपेरेंट सब एक्सप्लेन किया. इतना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. आई इंटरनली ट्रस्ट मैम. और बाकी फिर आपको इधर आने के बाद फिर आपसे बात हो गई, दिव्यानी मैम से बात हो गई, विजय सर से बात हो गई और फाइनली आकृति मैम से बात हो गई. तो बहुत अच्छा फील हो रहा है. नाइस मैम. सो मैम जब ये डिसीजन लिया मतलब श्रुति का श्रुति इज ऑलवेज बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट ना बचपन से. तो क्या ये पहले से उसका ड्रीम था या फिर उसने लेटर ऑन डिसाइड किया? कैसा था? थोड़ा सा उसके पहले का जर्नी बताइए. श्रुति जब मतलब सेकंड इसमें थी मतलब सेकंड क्लास में तो उसका पहले से ही डॉक्टर बनना था. बिकॉज मैं मेडिकल फील्ड का स्टाफ हूँ तो उसको पहले से ही मम्मी जैसे बनना था. बट मैंने उसको मतलब MBBS डॉक्टर का ही बोला. फिर उससे ना पहला जो ब्रीद वाक्य जो मतलब ब्रीद वर्ल्ड जो रहता है ना उसको हर एक पहले पेज पे मतलब लिख के रहता था कि वो फर्स्ट MBBS डॉक्टर ही बनेगी. उसका पहले से मतलब वो जब 8 साल की थी तब से उसका वो ड्रीम था. तो हर एक इसमें मैं उसको मतलब ये करती थी, पुश आउट करती थी कि तुम ट्राई करो कि गवर्नमेंट में लगना चाहिए, इतना स्टडी करो. और वो पहले से ब्रिलियंट है मतलब वो सेकंड से टिल द 10th तक वो सेकंड थर्ड ही आई है. उसको आउट ऑफ मार्क रहते हैं. तो कभी कभी होता है कि बच्चे थोड़ा पढ़ाई में ज्यादा करते हैं बट फाइनल जब उनको एग्जाम देना होता है तो वो फाइनली थोड़ा स्वीट आउट होते हैं. बट कोई बात नहीं है, मुझे आत्मीय एजुकेशन मिला है. सो फाइनली श्रुति का ड्रीम इज कंप्लीट मतलब कंप्लीट हो रहा है. इससे अच्छा मुझे खुशी के लिए कुछ भी नहीं है. सो स्वीट मैम. एक्चुअली एक इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था कि जैसे आपने अभी इंडिया का बताया दैट मोस्टली सब यही चाहते हैं कि उनके बच्चे इंडिया में एडमिशन ले, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े. बट आपके अकॉर्डिंग टू यू, आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या गैप लग रहा है? जैसे इंडिया का क्या मतलब आपको लग रहा है कि मेडिकल एजुकेशन में गैप है? जैसे मेरिटोरियस थी, हाँ, श्रुति पहले से पढ़ाई में अच्छी थी, बट डिस्पाइट ऑल दिस उसको बहुत चैलेंजेस आए इंडिया में.
सो तो क्या वो है? एक्चुअली गवर्नमेंट का चैलेंज है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, शायद उसमें थोड़ा सा तो मतलब 1500 मार्क्स से वो गई है, तो थोड़ा हर्ट हुआ, बट फाइनली ड्रीम इज ड्रीम है। तो यस, फाइनली यस। कंप्लीट हो रहा है। वो ओनली वो सब जो भी श्रेय है वो पूरा आत्मीय एजुकेशन को जाता है। थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं मैम जो स्केप्टिकल हैं कि मतलब वेदर और नॉट उनके बच्चों के लिए जॉर्जिया या बाहर मेडिकल एजुकेशन सही है या नहीं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली बच्चों का ड्रीम इज इम्पोर्टेंट, बाद में ये, बट अगर हम किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो वो 100% श्योर होना चाहिए। जैसे कि मैंने आत्मीय से ट्रस्ट किया है, तो मुझे उन्होंने जो भी बोला है, जो भी है, वो मैंने मतलब देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है। और जो भी उधर लड़की है उनके साथ में भी मेरा मतलब ये हुआ है, तो इज बेस्ट 100%। मैं ये गाइड करना चाहूंगी कि अगर किसी का बेटी का, अगर किसी के भी बेटी का ड्रीम है MBBS बनना है, तो वो साइलेंट मत हो, निराश मत हो। आत्मीय एजुकेशन इज सपोर्टेड सिस्टम, दे गाइड, ट्रांसपेरेंट। कोई भी अगर MBBS करना चाहता है तो वो फर्स्ट आत्मीय एजुकेशन से कंसल्टेंसी ले। सो मैम बताइए, आत्मीय एजुकेशन के साथ आपका फर्स्ट जब हुआ इंटरेक्शन एंड you had some early understanding of what we do and how we do, उसके बाद क्या चल रहा था? मतलब कैसा था घर पे एनवायरनमेंट, कैसा डायलेमा था और कैसे कन्फ्रंटेशंस हुए? बिकॉज आई एम श्योर सबके घर पे होते हैं, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन। यस, एक्चुअली जब मैं फर्स्ट टाइम आत्मीय ऑफिस आके गई, इधर से जाने के बाद मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। मेरी लड़की, पहले तो लड़की है तो इतने दूर भेजना चाहिए क्या? पहले वही क्वेश्चन था। हाँ, यस मैम। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत डिफिकल्टी है, बिकॉज जब से मतलब श्रुति फर्स्ट डे अभी टिल 90 तक मैंने अभी एक भी बार उसको मेरे से मतलब दूर भेजा नहीं है, हॉस्टल पे भी नहीं। मुझे मतलब बहुत डर लगता है, लड़की है ना, तो इसलिए किधर भेजना चाहिए और किधर नहीं, ये मैं खुद नहीं ये कर पा रही थी। फिर फाइनली मैंने दिल पे पत्थर रख के ये डिसीजन लिया है कि फाइनली उसका फ्यूचर सेव और सेफ है, तो भेजना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा है, मैंने 100% आत्मीय एजुकेशन को ट्रस्ट दिया है, तो वो उतना ही मैं 100% ट्रस्ट देके मेरे लड़के को मैं जॉर्जिया भेज रहे हैं। सो मैम मेरा एक फॉलोइंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली गर्ल चाइल्ड एंड वेदर गर्ल और बॉय, सेफ्टी इज दी प्राइमरी थिंग, क्योंकि वो जस्ट 18-19 ईयर ओल्ड किड्स हैं और कभी घर से दूर नहीं गए। तो फॉर अ पेरेंट टू टेक अ डिसीजन टू सेंड देम टू अनदर कंट्री लिटरली फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स, वो भी 1 साल 2 साल नहीं, it's a big decision. So ऐसा क्या था मैम that made you choose Atmiya over anybody else to for that kind of support that you got? ओके, एक्चुअली मैंने जो वीडियो देखे थे आत्मीया के, उसमें एक लड़की, मतलब उसने, वो भी आत्मीया की ही थी उधर, वो जो पूरा हॉस्टल का इंट्रोडक्शन दे रही थी, तो उसने मतलब इधर से फ्लाई होने तक, उधर कलेक्ट करने तक आत्मीया के लोग ही रहते हैं। पूरे 6 ईयर तक वो आत्मीया के साथ रहते हैं, मतलब एज अ मदर फादर पेरेंट्स जैसे। तो उधर जो भी है, मतलब एंट्री से तो उसके सोने तक, सोने से कॉलेज तक, कॉलेज से फिर से हॉस्टल तक, वो जो बैकग्राउंड, वो जो सब देखा है, तो प्रॉपर उधर केयर कर रहे हैं अच्छे से, वो मैंने देखा है।
बाद में उनका मुझे ये भी अच्छा लगा कि 10 नाइट अगर लड़की है मतलब लड़की है तो वो हम्म 10 के पहले, हम कैसे बोलते हैं इधर कि 8 या 10 के पहले तुम घर में होना चाहिए, वैसे उधर वो जो रूल है कि 10 से पहले वो हॉस्टल में होना चाहिए, तो इज नाइस। एंड देन इंडियन फूड वहाँ पे अच्छा मिलता है, मतलब मैंने देखा है वो जो भी लड़की लोग खा रहे थे तो वो भी मैंने देखा है, तो वो एक अच्छा है, मतलब जैसे लाइक होम फूड। और जैसे घर में जैसे लड़की पूरा ये करते हैं ना, सेम लाइक उधर है। और बाकी का मतलब उधर हर एक मतलब कौन सा भी सिचुएशन आने दो वो लोग प्रॉपर मतलब हैंडल करेंगे, वो मुझे ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट और आत्मीय कॉन्फिडेंस आपको, यस 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 मैम, मैम। दैट इज रियली नाइस। मतलब जो होलिस्टिक सपोर्ट की हम बात करते हैं, 6 years का जो राउंडेड सपोर्ट है, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय आत्मीय एजुकेशन, डेफिनेटली। एंड योर चाइल्ड इज इन गुड हैंड्स, so we यस are मैम। like parents. So one final question, ma'am. Now that Shruti is all set to go and she's going to be living her dream, emotionally and kaisa how are you feeling right now? इमोशनली तो मैं बहुत अपसेट हूँ, फिर भी बेटी है उसका, अभी मैं मेरा इमोशनल से अटैच से ज्यादा उसका फ्यूचर है। तो फाइनली मैं यही कहूंगी कि मेरे से ज्यादा अच्छे उधर आपके मतलब पेरेंट्स से भगवान ने दिए हुए, उन पे ट्रस्ट करना है अभी। और नाइसली वो कभी 6 year बीत जाएंगे वो पता भी नहीं चलेगा, तो So बेस्ट it's है। an emotional roller coaster हम सबके यस लिए as parents, because my daughter is also 18 and जब वो बाहर जाती है तो I get worried and then छोटे I'm छोटे चीज concerned। उनको हाँ, बताने पड़ते हैं, बताने घर पे पड़ते भी हैं। उनको बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, उसके स्टूपिड हाँ। स्टूपिड क्वेश्चन रहते हैं, तो ऐसे लगता है कि हम स्टूपिड स्टूपिड क्वेश्चन के आंसर देते हैं, बट उधर कौन देगा, बट फिर भी मुझे पूरा ट्रस्ट है आत्मीय हाँ, एजुकेशन पे। एंड आई थिंक जैसे ही बच्चा बाहर जाता है, उनका जो दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट अराउंड देमसेल्व्स जहाँ पे वो दे लर्न हाउ टू फाइट, यस they यस become stronger यस and come out as better individuals. I think the earlier the better. तो अभी से उनके लिए it is an experience not just in terms of academics but also personally also बहुत बड़ा learning होता है जब वो बाहर जाते हैं, बाहर का real world देखते हैं where they are not protected, वहाँ पे they know how to take care of them, they learn how to take care of themselves. मुझे श्रुति पे भरोसा है, वो अच्छे से एक्चुअली फर्स्ट से टिल द 12th तक वो फर्स्ट ही आई है, वो प्योर मतलब पूरा कॉन्फिडेंट है उसको, मतलब नॉलेज, मतलब वो खुद मुझे कभी कभी नॉलेज सिखाती है, तो उसको इतना मतलब उधर का एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट जो है वो अडॉप्ट करने में उसको टाइम लगेगा, बट पढ़ाई के लिए वो बेस्ट ही रहेगी। डेफिनेटली मैम, एंड हाँ वो आपसे ज्यादा तो बहुत मुझे भी श्रुति पे ट्रस्ट है, बिकॉज हाँ शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ अगेन एंड अगेन, एंड आप देखोगे दैट वो टाइम दूर नहीं है व्हेन शी विल मेक यू वेरी प्राउड। हाँ हाँ, और उसका एक ये मतलब उसका एक ये अडॉप्शन है, मतलब वो किधर भी गए ना तो वो सब मतलब सेक्रीफाइस कर सकते हैं, बट स्टडी के रिलेटेड अगर वो आपने उसको कुछ टाइम लिमिट दिया है ना, वो टाइम लिमिट के बिफोर ही उसका सब इनफैक्ट मुझे रहते हैं। अभी भी अच्छे से याद है, वो मुझे हर वीक में एक बार कॉल करती थी, मैम कोई अपडेट है क्या, कुछ मॉड्यूल्स है क्या, मैं पढ़ सकती हाँ हूँ क्या। तो उसमें वो कांस्टेंट अर्ज रहता है कि मैं कुछ और लर्न कर लूँ, इस टाइम को वेस्ट ना करूँ, कुछ और सीख लूँ। बहुत सो बहुत वो उसको उसमें पढ़ाई देखा में है बहुत मैंने। इंटरेस्ट है, मतलब आप उसको कौन सा भी बुक दो वो विद इन 3 to 5 days में खत्म कर देगी, एंड इतना एक्चुअली रीडिंग और राइटिंग में आई इसको थिंक इंटरेस्ट। आपसे ज्यादा वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है विद श्रुति। इट विल डेफिनेटली कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 6 years, बट इट्स अ प्रिविलेज टू हैव स्टूडेंट्स लाइक दिस। मतलब ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव of the company, the institution. So that is what really makes us happy, that help the deserving student. यस शी डिजर्व। Yes, और ही मुझे विश्वास है कि वो आत्मीय का definitely. नाम रोशन Atmiya, करेगी, and I think एंड everyone और who's एवरीवन associated. Yes. का। यस यस मैम, Thank थैंक you यू so मैम, much, थैंक ma'am, यू for मैम। all this conversation. I think ये बहुत ज़्यादा candid conversation था जहाँ पे you spoke, and I think I could relate as a mother with you.
So I am with you in this journey with Shruti, and I really wish her all the very best. थैंक यू मैम, आपको भी थैंक यू। मतलब मैं थैंक यू तो वर्ड कम है, और जो मेरी मेरी नहीं उसकी ड्रीम है, उसकी ड्रीम मेरी ड्रीम है। सो वेरी थैंक यू अजय, विजय सर, आपको, शारदा मैम को, दिव्यानी मैम को और आकृति मैम को, सबको मेरी तरफ से थैंक यू। एंड ये जो कंसल्टेंसी आप लोगों ने स्टार्ट किया है, ये हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत 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 बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे आके कुछ तो ये कर सकते हैं, मतलब अपने बच्चों को कुछ तो एम दिखा सकते हैं जो उनके सपनों का ड्रीम बन सकते हैं। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I think I'm also getting emotional now. But yes, your words mean so much to us. And we'll continue to give support to you and to many other students like Shruti who are deserving and who want to make it in this world. Please connect with Atmiya and please keep watching our daily updates and podcasts and stay tuned. Bye bye.